हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ कहानियां कुछ गीत पर। और मैं हूं महेंद्र भट्टी, आज एक नई कहानी के साथ। कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार माता लक्ष्मी के एक मात्र फूल तोड़ने पर भगवान विष्णु ने उनको सजा दी। और क्या सजा दी, आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। बात उस समय की है, कथा के अनुसार, जब भगवान विष्णु इस धरती पर आने की तैयारी कर रहे थे। वो प्रतिदिन धरती का भ्रमण करने के लिए आते थे। एक दिन माता लक्ष्मी पूछने लगी कि हे प्रभु, आप प्रतिदिन कहाँ चले जाते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आजकल धरती का भ्रमण कर रहा हूं, क्योंकि धरती पर मुझे मानव रूप में जन्म लेना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं, तो क्या मुझे आप लेकर चल सकते हैं? कुछ देर भगवान विष्णु ने सोचा और फिर सोचकर कहने लगे कि देवी, तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। माता लक्ष्मी कहने लगी कि मैं धरती पर जाने के लिए आपकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूं, बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बस मैं एक छोटी सी शर्त है कि आप जब मेरे साथ चलें तो आप उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखेंगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि यह तो कोई बड़ी शर्त नहीं है, मैं इसको याद रखूंगी। चलिए, आप दोनों के दोनों भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर सवार होकर धरती पर आते। अब जब धरती पर पहुंचे तो देखा कि बड़ा ही सुहाना मौसम है। पहले दिन बारिश हुई थी और बारिश के पश्चात फूल खिल गए थे, तो फूलों की बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी ने जब ये नज़ारा देखा, पर्वतों का, फूलों का, बाग बगीचों का, तो उनका मन मोहित हो जाता है। वो कहने लगी कि हे प्रभु, यहाँ तो बड़ा सुंदर नज़ारा है, ये धरती तो रहने लायक है। भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, ये धरती रहने लायक है। यहाँ पर जो मानव मैंने बनाए हैं, उन मानवों की यदि हम कृति नहीं करते तो शायद हम किसी दूसरे प्राणी को जीने का सलीका नहीं सिखा पाते। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बातों में भूल गई और जो सुहाना मौसम था, सुहाने मौसम की वजह से जो फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, उस खुशबू की वजह से माता लक्ष्मी को याद नहीं रहा कि आपने वचन क्या दिया था। अब अपने वचन को भूलकर माता लक्ष्मी इधर उधर देखने लगी। इधर देखें तो भी सुंदर सुंदर फूल दिखाई दें, उधर देखें तो भी सुंदर सुंदर फूल दिखाई दें। और इस कारण माता घूमते घूमते उत्तर दिशा की तरफ घूम गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ा सुंदर बगीचा था और उस बगीचे के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। माता लक्ष्मी उन फूलों को देखकर हैरान रह जाती हैं और बड़ी खुश भी हो जाती हैं। उनको देखकर वो बगीचे में चली गई। बगीचे में जाकर फूलों को सहला सहलाकर उनको छू कर देखने लगी। उनको एक फूल पसंद आया और उन्होंने उस फूल को तोड़ लिया। जैसे ही उन्होंने फूल को तोड़ा तो भगवान विष्णु ने उनको टोका कि हे देवी, आप अपना वचन भूल गई हैं। पहली बात, आपने ये जो फूल तोड़ा है, ये फूल किसी के बगीचे का है और जिस माली के बगीचे का ये फूल है, आपने उस माली से पूछे बगैर यह फूल तोड़ा है। इसलिए ये तो एक चोरी करने जैसा पाप हुआ और इस पाप का तुम्हें दंड मिलेगा। माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो भूल ही गई थी। आपने मुझे वचन दिलवाया था कि आपको उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है, और मैंने उत्तर दिशा की तरफ देखा। और उत्तर दिशा की तरफ न केवल देखा, बल्कि यहां मैंने चोरी जैसा पाप भी कर दिया। आप जो कहेंगे मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। बताइए, इस पाप का मुझे क्या दंड मिलेगा? भगवान विष्णु ने कहा कि जिस माली का यह बगीचा है, उस माली के घर में अब आपको 3 महीने तक नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। माता लक्ष्मी अपनी सजा को पाने के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगी कि हे प्रभु, जैसा आपका आदेश, मैं इस बगीचे के मालिक के घर में 3 महीने तक नौकरानी बनकर रहूंगी। इतना कहने के पश्चात भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और माता लक्ष्मी एक दरिद्र गरीब कन्या का रूप धारण करती हैं और उस बगीचे के मालिक के घर पर पहुंचती हैं, जिसका नाम माधव था। जाकर देखा तो माधव अपने परिवार के साथ बड़ा खुश था। उसकी 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे, एक पत्नी थी। अच्छा परिवार था, लेकिन गरीब था। एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहता था
तो माता लक्ष्मी जाकर माधव के घर के सामने बैठ जाती है। अंदर से माधव आया और उन्होंने देखा कि एक कन्या मेरे दरवाजे पर बैठी हुई है। तो माता लक्ष्मी से, जो कि उनको नहीं पता था कि ये लक्ष्मी हैं, तो कहने लगी कि हे बेटी, आप यहां दरवाजे पर क्यों बैठी हैं और आप कौन हैं? अब माता लक्ष्मी उस गरीब कन्या के रूप में जो बैठी हुई थी वो कहने लगी कि मैं एक गरीब कन्या हूं, मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है और मेरा कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपने घर पर रख सकते हैं? क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? इसके बदले मैं आपका काम करूंगी, जो आप कहेंगे मैं आपका घर का सारा काम कर दिया करूंगी। माता लक्ष्मी की बातें सुनकर माधव कहने लगा कि हे बेटी, यदि मेरी 4 बेटियां होती तो क्या मैं उन 4 बेटियों का पेट नहीं भरता? मेरी 3 बेटियां हैं और आप चौथी बेटी बनकर मेरे घर में आई हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे घर में रहिए और आराम से रहिए, जैसे मेरे पुत्र पुत्रियां रहते हैं वैसे आप भी रहिए। अब माता लक्ष्मी माधव के घर में रहने लगी। जिस दिन माधव के घर में माता लक्ष्मी के पैर पड़े, उसी दिन माधव को व्यापार में खूब मुनाफा हुआ। उनके फूल बहुत अच्छे दाम पर बिके। अब माधव जब घर आया तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि आज बड़ा मुनाफा हुआ है। माधव की पत्नी ने भी माधव से कहा कि ये जो कन्या आई है इसके भाग्य बड़े अच्छे हैं और इस कन्या के भाग्य के साथ हमारे भाग्य बंध गए हैं, देखो कितना अच्छा मुनाफा हुआ है। और वो इस प्रकार अपनी बेटी की तरह उनसे प्यार करने लगे। अब धीरे धीरे माधव अच्छा मुनाफा कमाता गया और एक अच्छा व्यापारी बन गया। अब एक दिन 3 महीने के पश्चात, क्योंकि माता लक्ष्मी को तो 3 महीने की सजा मिली थी, 3 महीने का दंड उनको भुगतना था। अब 3 महीने के पश्चात माता लक्ष्मी अपने वैकुंठ धाम का स्मरण करती हैं। माधव बाहर से आया और बाहर से आकर जैसे ही अपने घर के अंदर घुसने लगा तो उसने देखा कि बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए, बहुत सारे गहने पहने हुए कोई कन्या उनके घर में बैठी है। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो ये तो वही कन्या थी जो उनकी मुंह बोली बेटी थी। जाकर पूछने लगे, हे बेटी, तुमने इतने अच्छे इतने सुंदर वस्त्र कहां से लिए और इतने गहने कहां से पहने? माता लक्ष्मी जैसे ही मुस्कुराई तो माधव को समझते हुए देर ना लगी कि ये अवश्य ही माता लक्ष्मी है। उनके पैरों में गिर के हाथ जोड़कर माफी मांगी, हे माता, मैंने आपसे अनजाने में न जाने अपने घर के कितने कार्य करवाए हैं और इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। परंतु माता लक्ष्मी कहने लगी कि नहीं, ये तुम्हारा दोष नहीं है और इसमें दोष की बात भी नहीं है। ये तो मेरा और भगवान विष्णु का एक संवाद था। मैंने आपके बगीचे से एक फूल तोड़ लिया था, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने मुझे यह दंड दिया था और मैं इस दंड का पालन करने के लिए आपके घर में आई थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि आज के बाद तुम कभी दरिद्र नहीं रहोगे और तुम्हारा घर अन्न धन से परिपूर्ण रहेगा। इस प्रकार कहकर माता लक्ष्मी आशीर्वाद देकर अपने वैकुंठ धाम का स्मरण करती हैं तो वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ नीचे आता है। जैसे ही माता लक्ष्मी गरुड़ में सवार होती हैं, गरुड़ पर सवार होती हैं, तो सारा परिवार माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर उनसे फिर से क्षमा मांगता है और कहता है, हे माता, आप सदैव सदैव मेरे घर में निवास करना और मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मेरे घर में कदम रखकर मेरे घर को आपने स्वर्ग बना दिया। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी जब चलने के लिए तैयार हुई तो पूरा परिवार उनके चरणों में गिर गया। हे माता, आपने जो अपने पवित्र कदम मेरे घर में रखे, मेरी झोपड़ी में रखे, मेरे घर को कृतार्थ कर दिया, मेरे घर को आपने स्वर्ग बना दिया, मेरे घर को आपने वैकुंठ धाम बना दिया। हे माता, सदैव सदैव मेरी झोपड़ी में निवास करना। और इतना कहने के पश्चात माता लक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर अपने वैकुंठ धाम को पधार गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी। एक छोटा सा फूल तोड़ने पर माता लक्ष्मी को किस प्रकार भगवान विष्णु ने दंड दिया और उस श्राप को भुगतना पड़ा माता लक्ष्मी को, और उनके श्राप की वजह से, उनके दंड की वजह से एक गरीब व्यक्ति का किस प्रकार भला हो गया अनजाने में। ये आपने इस कहानी के माध्यम से सुना। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद करता हूं आपका फिर से, और प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ कहानियां, कुछ गीत। नमस्कार।